हेलो एंड वेलकम टू ओनली माई हेल्थ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पिछले इतने दिनों से आप सबके लिए इंफॉर्मेशन लाते जा रहे हैं कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे के तहत हमारा ओनली माई हेल्थ पे पूरे दिन 7 अप्रैल को 7 मास्टर क्लासेस, 7 एक्सपर्ट्स आज हमसे जुड़ेंगे जो हमें हेल्दी लिविंग के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। तो हमारा आज का अभी का सेशन जो ठीक 10 बजे से अभी शुरू हुआ है वो है सीक्रेट्स इन योर फूड का। हमारे साथ आज जुड़ी है स्वाति बाथवाल, वो है न्यूट्रिशनिस्ट, शी इज अ डायबिटीज एक्सपर्ट। वो आज हमें बताएगी कि हम अपने खाने को किस तरीके से हेल्दी बना सकते हैं एंड अपने खाने में हम खाना बनाने के तरीके में ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हम लोग बहुत हेल्दी खाना खाएं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। जिससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, जैसे कि हम सब देख सकते हैं स्वाति ने इतना सुंदर सा सेटअप कर रखा है, इतना कलरफुल सा सेटअप कर रखा है हम सबके लिए। मेरा सबसे ये अनुरोध है, आपके जो भी क्वेश्चंस है इस लाइव के टॉपिक को लेके कि खाने से रिलेटेड, खाने को हेल्दी कैसे बनाएं, खाना बनाने का सही तरीका, सो प्लीज गाइस आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपके सारे क्वेश्चंस का। So to start with, now that today is World Health Day, हम सबको पता है अच्छा खाना हमारी जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खाने से बेहतर कुछ नहीं होता आपको ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग देने के लिए। So to start with, Swati, thank you so much for joining us today on World Health Day. Only My Health के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को, रीडर्स को ये बताएं कि हेल्दी खाना कैसे बनाएं, हेल्दी खाने का जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं, हम उन सबके बारे में बात करें। तो ओवर टू यू स्वाति, आई विल कीप जंपिंग इन बिटवीन। अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे व्यूअर्स के, आई विल कीप आस्किंग यू दैट। तब तक आप अपना प्लीज सेशन लीजिए। वी ऑल आर ईगर टू सी कि आपने जो इतनी कलरफुल सी वेजिटेबल्स रखी हुई है टेबल पे, आज आप इसका क्या करने वाली है। Great. So thank you. Thanks for inviting me. Thanks for Only My Health team. बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के सेशन में मैं स्वाति बाथवाल, आपने बहुत सारे मेरे आर्टिकल्स पढ़े होंगे और आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज्यादा नेचुरल फूड्स को प्रमोट करती हूँ, क्योंकि जब भी आप बहुत सारे केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स या जितने भी बाहर के जो खान पान है जो आप उसको खाते हैं, उससे ना ही आपके शरीर में केमिकल्स भी जाते हैं, बट उसके जितने विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं प्रोसेसिंग के थ्रू वो खत्म हो जाते हैं। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे में मैं सबके साथ ये अनुरोध करूंगी कि जितना फ्रेश खाएं, जितना हम अपने हाथ से बना सके, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि देखिए गर्मी आ रही है, तो कैसे अपने सैलेड को इतने तरीकों से बनाएं कि आपके घर में चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, जितने भी लोग हैं, आप उस सैलेड को उसमें अलग अलग चीजें डाल के उनके लिए फायदेमंद सैलेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सारी कटोरियां जो रखी हुई है, ये सारे कटोरियों में मैंने कोशिश किया है कि मैं जितना भी रेनबो का जो रंग होता है उसको मैं ऐड कर। जैसे रेड है तो रेड के लिए मैंने कैरेट्स यूज किया है, मैंने शिमला मिर्च यूज किया है और मैंने साथ ही साथ में टमाटर यूज किया है। तो ये जो रेड कलर है, ये आपको मैं ये बताऊं कि नेचुरली भगवान ने इसीलिए बनाया है क्योंकि ये आपके शरीर के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रेड कलर में कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ये मत करिए कि सिर्फ अगर मैं सैलेड बना रहा हूँ तो सिर्फ मैं हरी सब्जियां ही डालूं। आप जितनी भी कलर की चीजें डालेंगे आपको उसके तरह तरह के फायदेमंद होंगे। जैसे ही शिमला मिर्च, अगर आप पीली शिमला मिर्च भी लेंगे तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें विटामिन ए है जो आपकी आंखों की रोशनी को इम्प्रूव कर सकता है। मैं इसमें सैलेड में थोड़े से धनिया भी डालती हूँ कि धनिया का फायदा ये देखिए, हम इतने लोग हैं विटामिन सी के बारे में सोचते हैं, इम्यूनिटी के बारे में सोचते हैं, पर विटामिन सी धनिया में बहुत ज्यादा ही अवेलेबल है। आप धनिया यूज कर सकते हैं या पुदीना यूज कर सकते हैं। तो धनिया एक है। और सैलेड कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है कि लगता है सबको कि अरे इसमें कुछ स्वाद नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा सा सेब डाल रही हूँ। और इसके साथ साथ में अगर आपको ग्रेप्स पसंद है तो आप ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो इसमें खीरा भी है। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी तरह तरह की चीजें हैं जो इसमें मैंने ऐड की है।
हर तरह के रंग को मैंने ऐड करने की कोशिश की है। रंगों से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हर तरह का आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेगा और साथ ही साथ में देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मुझे छोले का सैलेड बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने 1 कटोरी छोले या राजमा को मैंने उबाल लिया है। राजमा में जिंक है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बहुत लोगों ने कोविड के टाइम पे सुना भी है कि भाई जिंक लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें साथ ही साथ में आयरन है और कैल्शियम है। तो अगर आप चाहें तो आप छोला यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बना रहे हैं, देखिए उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि छोले में कैल्शियम है। पर आप चाहें तो आप इसमें पनीर भी यूज कर सकते हैं। पनीर का सैलेड अगर आपको बनाना हो तो आप 100 ग्राम पनीर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं छोला ऐड करूंगी, फिर मैं थोड़ा सा टमाटर ऐड करूंगी क्योंकि टमाटर में भी विटामिन सी है। पर लेकिन मैं एक क्वेश्चन, व्यूअर्स मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे ना पूछे, मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको बताना है कि विटामिन सी लाल शिमला मिर्च में ज्यादा है, पीली शिमला मिर्च में ज्यादा होती है या हरी शिमला मिर्च में ज्यादा होती है? तो जो करेक्ट आंसर देगा तो शायद हम हो सकता है उनको एक स्पेशल मौका दे, उनके 2-3 क्वेश्चंस का आंसर दे सके। तो आपको ये बताना है कि लाल शिमला मिर्च में ज्यादा विटामिन सी है या पीली शिमला मिर्च में ज्यादा विटामिन सी है या हरी शिमला मिर्च में ज्यादा विटामिन सी है। तो देखिए मैंने धीरे धीरे मात्र आधा कटोरी ये तरह की मैंने इन सब्जियों और फलों को मिलाया है इस सैलेड में। थोड़ा सा सेब हो गया, गाजर, ये गाजर जो है आप इसको घस के भी डाल सकते हैं या आप उसको चॉप करके उसको फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। खीरा देखिए गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है, तो खीरा को लेना ना भूलें। और इसकी प्रोटीन को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा क्रंच डालने के लिए सैलेड में मैंने थोड़ा सा अखरोट मिलाया है और काजू मिलवाया है। अखरोट में ओमेगा 3 होता है जो आपके ब्रेन के लिए और आपकी जो जितने भी शरीर में जोड़ों में दर्द है उसके लिए काफी फायदेमंद है। तो मैं इसमें थोड़ा सा अखरोट डाल रही हूँ और साथ ही साथ में थोड़े से काजू भी डाल रही हूँ। देखिए बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि काजू आपके लिए अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं है, पर मैं आपको ये बता दूंगी जो भी चीज आपकी नेचर में बनी है नेचुरली वो सब आपके लिए बहुत फायदेमंद है। काजू में हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और स्पेशली जो लेडीज जो डिलीवरी के वक्त अगर वो देखना चाहती हैं, उनको थोड़ी सी ताकत चाहिए, उनके लिए भी काजू बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है जो आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में काफी मदद करता है। तो जो भी लड़कियां हैं जिनको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये ना सोचे कि काजू आपके लिए खराब है, पर हाँ तला हुआ काजू आपको फायदा नहीं करेगा, पर जो रॉ काजू है वो आपको फायदा करेगा। तो देखिए मैंने सारे रंग बिरंगी सारी सब्जियों को इस प्लेट में मैंने इस बोल में मिला लिया है। अब रही बात ड्रेसिंग की, ड्रेसिंग बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग चीज है क्योंकि देखिए ड्रेसिंग हमें मार्केट में भी मिलती है और वो काफी प्रोसेस्ड होती है, वो प्लास्टिक कंटेनर्स में होती है और कितनी ज्यादा पुरानी होती है। क्योंकि अगर घर का बनाया हुआ ड्रेसिंग अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल 2 दिन में खराब हो जाएगा और वही बाजार वाला ड्रेसिंग खराब नहीं होता है। और ये क्या करते हैं कि बाजार वाली ड्रेसिंग में ऐसे कुछ रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस्ड ऑयल डालते हैं जो आपके सैलेड के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने सैलेड के लिए एक सिंपल इजी ड्रेसिंग बनाई है जिसमें मैंने दही का इस्तेमाल किया है मेयोनेज की जगह। और थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए मैंने 1 चम्मच शहद यूज किया है। अगर देखिए आपको थोड़ा सा इसको हार्ट फ्रेंडली और बनाना है तो आप इसमें अलसी डाल सकते हैं या चिया सीड डाल सकते हैं। उनमें ओमेगा 3 है जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये सेम सैलेड आप डायबिटीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और जो वेट लूज करना चाहते हैं वो भी इस सैलेड को यूज कर सकते हैं। देखिए जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं इनमें फाइबर बहुत होता है। तो फाइबर क्या करता है, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, आपको भूख लगने से बचाता है। और जो वजन कम करना चाहते हैं, हम सभी जानते हैं कि वजन कम करने के टाइम पे भूख बहुत लगती है, तो सैलेड इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव फूड। अगर आप इसमें कैल्शियम थोड़ा सा और ज्यादा डालना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी को आर्थराइटिस है तो आप इसमें खस का बीज भी डाल सकते हैं 1 छोटा चम्मच, या मगज यानी वाटरमेलन के सीड्स को भी डाल सकते हैं।
हमेशा याद रखिए कि सैलेड बनाने का मेरे पास कोई एक सैलेड की फिक्स रेसिपी नहीं है, बट हाँ एक बेसिक है कि एक सैलेड में आप प्रोटीन जरूर डालिए, एक अगर हरी चीज हो वो जरूर डालिए। रेनबो की तरह इसका रंग होना चाहिए, जितना कलरफुल होगा वो आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हरी अच्छी है या लाल अच्छी है या पीली सब्जियां अच्छी है। और अगर आप बच्चों के लिए इसमें डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा फाइबर कम कर सकते हैं। बस ये 1 मिनट में आप इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसको सुंदर और दिखाने के लिए थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए। इसे देखिए, इससे सैलेड सुंदर तो लगेगा ही, बट ही साथ में धनिया का कमाल ये है कि आपको विटामिन सी के साथ इसके प्रोटीन जो इसमें आयरन है छोले में उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो ये देखिए मेरा रेनबो चिकपी सैलेड आप लोगों के लिए तैयार। अगर आपको इस सैलेड से रिलेटेड में कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है कंसर्न, आप प्लीज आप मैसेज करिए, आप हमसे आप वाणी से आप बात करिए। और कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज इस सैलेड के बारे में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये है रेनबो कलर का सैलेड, देखिए जो बोरिंग नहीं लगेगा। ये सिर्फ इसमें ऐसा नहीं कि हमने प्याज और टमाटर और खीरा गोल काट के छोड़ दिया है, हमने जितने भी सब्जियां हैं जो लोकली अवेलेबल है उसको यूज किया है। और एक चीज आप प्लीज याद रखिए, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है कि विटामिन सी हरी शिमला मिर्च में ज्यादा है, पीली शिमला मिर्च में ज्यादा होती है या लाल शिमला मिर्च में ज्यादा होती है। अब मैं आपको इसके अलावा एक दूसरी चीज बताऊंगी, क्योंकि देखिए गर्मी आ गई है, अब सबको ठंडाई हो, चाहे वो तो होली में लोगों ने बहुत जम के ठंडाई पी है। तो आपको मैं कुछ ऐसे शेक्स के बारे में बताऊंगी जो आप तरह तरह से बना सकते हैं। दूध में देखिए मिल्क में ट्रिप्टोफैन होता है जो एक हैप्पी हार्मोन्स बनाता है हमारे शरीर में। तो अगर आप दूध को, बहुत लोग हैं जिनको दूध को पचाने में मुश्किल होता है, तो मैं उनके लिए ये बोलूंगी कि आप ठंडे दूध का इस्तेमाल करिए, तो इससे आपको एसिडिटी नहीं होगी। अगर दूध से कोई सेंसिटिविटी है तो आपको गर्म दूध हो सकता है, आपको पचाने में मुश्किल है। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप बादाम का दूध घर में बना सकते हैं या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये मेरा फेवरेट मिल्क शेक है जिसको मैं बोलती हूँ मेरा गुलकंद मिल्क शेक। ये गुलकंद बाजार का खरीदा हुआ नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है। और ये गुलकंद पॉलिसिस्टिक ओवरीज में या जो भी महिलाएं हैं जिनको बहुत ज्यादा पीएमएस होता है साइकिल के पहले, या जो भी लोग हैं जिनको पेट में बहुत ज्यादा गर्माहट होती है, जिनको बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक का डर होता है, बहुत ज्यादा बाहर घूमते हैं, उनके लिए गुलकंद बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो देखिए ये शेक कैसे बनाते हैं। देखिए ये शेक को ये तो मैं आपको गर्मी के लिए बता रही हूँ, पर लेकिन जो लोग मूड को अपना खुश रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, इसमें या तो सिर्फ आप दूध में केला और अश्वगंधा का पाउडर डालेंगे तो आपके ये मूड को अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि बनाना में ट्रिप्टोफैन होता है जो एक हैप्पी हार्मोन्स है। अश्वगंधा हम सभी जानते हैं एक तरह से एडेप्टोजेनिक हर्ब है, मतलब आपके शरीर में कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, चाहे मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस, उससे आपको मदद करेगा और साथ ही साथ में इम्यूनिटी भी बूस्ट करने में मदद करेगा। कुछ लोग हैं जिनको नींद से दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है, वो रात को दूध में अगर जायफल डालेंगे और थोड़ा सा ही अगर सैफरन डालेंगे तो उनसे उनको नींद रात को अच्छी आएगी। तो देखिए जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो तो जायफल डाल के दूध में ले रात को, उसमें थोड़ा सा सैफरन डाल सकते हैं। इन दोनों में मेलाटोनिन है जो आपकी नींद आने वाली हार्मोन को बनाता है, और साथ ही साथ में आप 2 पिस्ता खा सकते हैं। तो अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो प्लीज आप ये वाला शेक यूज करें। अगर आपको मूड अपलिफ्ट करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, तो आप दूध में केला और अश्वगंधा यूज कर सकते हैं। और अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप दूध में थोड़ा सा गुलकंद, तो ये देखिए 1 ग्लास दूध, इसमें मैं 1 चम्मच गुलकंद डालूंगी। ये घर का बना हुआ गुलकंद है जो मैंने बनाया है। और इसमें थोड़ा सा मैं सौंफ और बादाम डालूंगी। सौंफ का काम होता है जो आपके शरीर के जो भी डाइजेशन होता है, जो गैस होती है उसको दूर करता है।
इसमें थोड़ा सा बादाम भी मिला हुआ है इस मिक्सचर में। बादाम से आपको प्रोटीन भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा। क्योंकि ये ठंडा दूध है, इसमें आपको बर्फ या कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो स्वाति, इन द मीनवाइल जैसे अभी आप अपने इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं, हम लोग के पास एक क्वेरी आई है कि क्या इज इट ओके टू एक्चुअली स्टार्ट योर डे विद द सैलेड? क्या सैलेड से अपना दिन शुरू करना एक हेल्दी मूव है या नहीं? देखिए, मॉर्निंग में जो हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखेंगे, चाहे आप स्विट्जरलैंड में देखेंगे या फ्रांस में देखेंगे, वो सैलेड अपने सैंडविचेस में या बर्गर्स में डालते हैं। तो होममेड बर्गर्स जो बनाते हैं, बगेट्स बनाते हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत ही सैलेड से कर सकते हैं। मैं जैसे हफ्ते में एक दिन अपने नाश्ते में सैलेड जरूर करती हूँ, छोले का सैलेड। अगर मैं 9 बजे या 10 बजे के आसपास नाश्ता करती हूँ, इससे आपके पूरे दिन आपका पेट भी फुल रहता है। तो ये है गुलकंद का मिल्क शेक। अगर आप चाहें आप इसमें थोड़ा सा सौंफ डाल सकते हैं, थोड़ा सा बादाम डाल सकते हैं और थोड़े से रोज पेटल्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। आज एक सैलेड बताया है जो आप उसको तरह तरीके से बना सकते हैं। अगर आप को स्ट्रेस होता है, जैसे मैंने बोला, दूध में अश्वगंधा डाल दीजिए, थोड़ा सा केला डाल दीजिए। ये ऐसे नहीं बता रहे हम, क्योंकि ये पूरा रिसर्च किया हुआ है। तो इनमें ट्रिप्टोफैन है जो हैप्पी हार्मोन्स बनाता है आपके शरीर में, इससे आपको स्ट्रेस फ्री होगा। और जिन लोगों को इन तीनों चीजों की प्रॉब्लम, गैस की भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम है और नींद भी नहीं आती, क्योंकि देखिए ये तीनों चीज रिलेटेड होता है। जो आपका ब्रेन है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर गट थ्रू वन एक्सिस। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो हो सकता है आपको डाइजेशन में भी दिक्कत हो, और अगर आपको डाइजेशन में भी दिक्कत होगी तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है, आपको भी नींद नहीं आएगी। और अगर डाइजेशन में इश्यूज होगी तो आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो प्लीज कोशिश करिए अपने पेट को अच्छे से रखें और अच्छी अच्छी चीजें खाएं। जितनी सारा न्यूट्रिशियस चीजें खाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो भी चीजें आप ला रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं या फल ला रहे हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स के काफी चांसेस होते हैं। तो आप चाहें तो इसको नमक के पानी में धो सकते हैं, या उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर अगर आप 2 कप पानी में डाल दीजिए, उसमें आप अपनी सब्जियों को रख सकते हैं और उसको थोड़ी देर में निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ सब्जियां हैं जो आप नहीं डाल सकते हैं इसमें, पर उनको आप पोंछ के रखिए। आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगी जो थोड़ी सी पॉपुलर हो रही है मेरे इंस्टाग्राम पे। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए कि हम अपनी शुगर क्रेविंग्स को कैसे दूर करें। सबको मीठा बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है वानी। तो शुगर फ्री क्रेविंग के लिए और अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मैं एक सिंपल चीज आपको बता रही हूँ, एक माउथ फ्रेशनर जो आप देखेंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। पर ये एक ऐसा माउथ फ्रेशनर है जिसमें बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी खाने की क्रेविंग को, शुगर की क्रेविंग को भी दूर करेगा, भूख भी मिटाएगा और हो सकता है आपके वेट लॉस में भी आपको मदद करेगा। पर इसी माउथ फ्रेशनर में अगर आप एक और इंग्रेडिएंट डाल देंगे तो जितने भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं जिनको आंखों की रोशनी में उनको दिक्कत है, या ग्लाकोमा है, या कैटरैक्ट है, या बच्चे हैं जो चश्मा लगाते हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं। आजकल तो हमारी एज के लोग भी बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं, तो आंखों की रोशनी के काफी इश्यूज हैं। अगर आप वो इंग्रेडिएंट उसमें डाल देंगे तो हो सकता है कि आपकी रोशनी, आंखों की रोशनी भी कम ना हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। हमारे पास एक क्वेरी आई है, क्या दूध और केले का कॉम्बिनेशन, लोग हमसे पूछ रहे हैं। हमारी एक पार्टिसिपेंट है इस लाइव सेशन की आज, वो पूछ रही है क्या दूध और केले का जो कॉम्बिनेशन है क्या वो हेल्दी है?
बिकॉज वी हियर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, राइट, कि दूध और केला साथ में फैटिंग होता है या आपके वेट गेन में ऐड करता है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक सी कोई भी चीज अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में करेंगे तो आपके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा. अगर आप देसी केला यूज करते हैं, जो छोटा वाला केला है, वो आपके लिए फायदेमंद होता है, फायदेमंद साबित होता है. अगर आप देखिए कि जो बहुत लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा लेट नाइट खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि एक तरह से वो अपने इमोशंस को, स्ट्रेस को रिलीव करते हैं. दे आर इमोशनल ईटर्स. सो इवन इफ दे हैव वन शेक, that will stop them from overeating. So it's okay if you are worried कि दूध और केला का कॉम्बिनेशन नहीं करना है, क्योंकि एक तरह से मिथ भी बोला जाएगा कि दूध को केले के साथ नहीं ले सकते हैं. तो अगर आप चाहें तो दूध लेने के आधा एक घंटे बाद भी केला ले सकते हैं, आपका वजन नहीं बढ़ेगा. और अब ये माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट है. मैं आपको बता रही हूँ. एक्चुअली ये सेटअप मैंने किचन में नहीं किया, मैंने अपने स्टूडियो में किया है. तो मैं एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक हीटर है, उस पे रख रखा है मैंने इस पैन को. इस माउथ फ्रेशनर को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सौंफ चाहिए होगा. आप इस सौंफ को पीस सकते हैं या सौंफ को ऐसे भी ले सकते हैं. आपको मोटी सौंफ लेनी है, कम से कम 1 कप. इस सौंफ में फिर आपको देखिएगा कि कम हीट में हो, ज्यादा हीट में ना हो, नहीं तो फिर आपका ये सब कुछ जल जाएगा. कम हीट में आपको रखना है. 1 कप सौंफ या सौंफ का पाउडर. इसमें थोड़ा सा आपको बादाम डालना है और इसमें आपको आधा कप मगज डालना है. मगज के बीच में बहुत ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो आपकी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है. और साथ ही साथ में ये आपके जितने भी जोड़ों का दर्द है उसको भी दूर करता है. और इसमें आयरन है और मैग्नीशियम है और इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी है. इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अगर आप चाहें तो इक्वल मात्रा में भी डाल सकते हैं. और आपको इसको लाइटली रोस्ट करना है. और साथ ही साथ में 1 कप सूखा नारियल, 1 कप सूखा नारियल डाल दीजिए. जब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, जब आपको इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए, तब आप इसमें 4 से 5 स्ट्रैंड सैफरन डाल सकते हैं. अब मैं बताती हूँ कि मैंने इनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्यों यूज किए. सबसे पहला सौंफ. सौंफ का फायदा ये है कि आपके पेट की गैस और आपके जो भी आपने खाना खाया है उसको डाइजेशन में मदद करता है. बादाम में अच्छे हार्मोन्स हैं और इसमें प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है. ये एक तरह से बहुत आसान तरीका है कैल्शियम अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट करने का, क्योंकि आपको खाना खाने लंच या डिनर करने के सिर्फ के बाद आधे घंटे सिर्फ 1 चम्मच लेना है, उससे ज्यादा नहीं. तो मात्र 1 या 2 बादाम आएगा. और ये मगज के जो बीज है, ये आपको बहुत ही ज्यादा आपके शरीर में जिनको जोड़ों का दर्द है उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. और जो सैफरन है जो इसमें डाला है, ये आपके मूड को भी अपलिफ्ट करेगा. एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जब आप सैफरन लेते हैं, जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, अगर वो सैफरन को अगर यूज करते हैं, 2 से 3 सैफरन भी यूज करते हैं, तो उससे उनकी घबराहट दूर हो सकती है. तो जिन लोगों को घबराहट होती है, प्लीज आप सैफरन जरूर डालिए इसमें. देखिए इससे बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है. बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसमें बस थोड़ा सा वक्त लगेगा. या बच्चों को भी दे सकते हैं. प्रेग्नेंट लेडीज जिनको बहुत ज्यादा हार्टबर्न होता है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जिनको दूध की प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है, सौंफ का काम है मिल्क की प्रोडक्शन को मदद करना. इसको देखिए मैंने अच्छे से रोस्ट कर दिया है. अब मैं इसमें डालूंगी धागे वाली मिश्री. मैंने ऑलरेडी उस मिश्री को तोड़ के रखा है.
मिश्री को कभी गर्म में मत डालिएगा, तो हो सकता है वो गल जाए। जैसे ही थोड़ा सा ये मिक्सचर ठंडा हो जाता है, आप उसमें मिश्री डालिए। और साथ ही साथ में ये तो आपके डाइजेशन में मदद करेगा, पर लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था, इस माउथ फ्रेशनर में आप एक ऐसा इंग्रेडिएंट भी डाल सकते हैं जो आपकी आंखों की रोशनी में मदद करेगा। वो है सफेद पेपर, जिसको हम कहते हैं व्हाइट पेपर। This one. तो ये देखिए मेरे पास है व्हाइट पेपर। अगर जिन लोगों को आंखों की रोशनी में मदद चाहिए, बड़े बूढ़े जिनके घर में ग्लाकोमा है या कैटरैक्ट है, आप थोड़ा सा व्हाइट पेपर को, ये तो गोटा है, आप इसका घर में पाउडर बना सकते हैं और आप इसको पाउडर बना के आप अपने इस माउथ फ्रेशनर में डाल दीजिए। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाए, आप इसमें मिश्री डाल दीजिए। देखिए मिश्री बहुत तरीके से मिलती है आपको, कुछ चाशनी वाली भी होती है, पर कोशिश करिएगा धागे वाली मिश्री को यूज करें। तो ये देखिए एक तरह से आपके लिए घर में बना हुआ मुखवास। तो ये चीज आप अपने घर में बना सकते हैं। जिनको भी शुगर की क्रेविंग होती है, जिनका खाना नहीं पचता है, आप सिर्फ 1 चम्मच लेकर आप इसको यूज कर सकते हैं खाने के बाद। देखिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मेरे घर पे सब ये यूज करते हैं मुखवास। और दूसरी जो पहली चीज मैंने आपको बताई थी, तो ये है 3 चीजें जो आज मैं आपको बताना चाहती थी। ये है सैलेड और ये है गुलकंद शेक। तो मैं वानी वेट कर रही हूँ। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा विटामिन सी पीली शिमला मिर्च में होती है या लाल शिमला मिर्च में या हरी में, किसी ने आपको जवाब दिया अभी तक? तो स्वाति, आपके इस क्वेश्चन पे हम लोग के पास जवाब तो आए हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे लाइव के थ्रू, जो हम लोग जूम के थ्रू लाइव आए हुए हैं उसमें भी। जैसे हमारी एक व्यूअर है पल्लवी नंदा, उन्होंने बोला है विटामिन सी येलो कैप्सिकम में ज्यादा होता है। मिनी जैन उन्होंने भी बोला है कि येलो में ज्यादा होता है। येलो yes. एक दो लोगों ने बोला है ग्रीन कैप्सिकम में ज्यादा विटामिन सी होता है। किसी ने बोला है रेड में ज्यादा विटामिन सी होता है। तो एक्चुअली येलो का जो मैं बोलूं कि येलो के लिए ज्यादा वोट्स है लोगों के, तो येलो इज द विनर वानी। सबसे ज्यादा विटामिन सी येलो कैप्सिकम में होता है। तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट भी किया, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। बट कैप्सिकम में देखिए, चाहे वो हरी हो, पीली हो, चाहे लाल हो, तीनों में विटामिन सी होता है। बट अगर आप देखा जाए, इन तीनों में से सबसे ज्यादा येलो कैप्सिकम में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है आपको। तो अगर आप देखेंगे जो सैलेड है, इसमें अखरोट डाला हुआ है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें काजू भी थोड़े बहुत डाले हुए हैं, क्योंकि सैलेड में क्रंच होना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, कोशिश करिए कि आपके सैलेड में प्रोटीन जरूर हो, हरा जरूर हो, साथ ही साथ में मिठास के लिए या तो आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं या कोई भी फल डाल सकते हैं बहुत छोटे मात्रा में। और साथ ही साथ में क्रंच के लिए आप अखरोट डाल सकते हैं जो अच्छे हेल्दी फैट्स हैं। अलसी हो गया या चिया सीड हो गया या काजू हो गया, इन सारी चीज को डाल सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको इतना ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप जैसे बड़े लोग हैं या कुछ भी, जो भी ऐसी लेडीज है जो हमारे उम्र की जो 20 से 40 साल के बीच में है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें डाल सकती है। बट मेक श्योर जो आप जो सैलेड में जो ड्रेसिंग यूज कर रहे हैं, प्लीज वो ड्रेसिंग आप प्रिजर्वेटिव वाला ड्रेसिंग मत यूज करिए। भले ही आप नींबू यूज कर लीजिए, नींबू का रस यूज कर लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर यूज कर लीजिए, बैल्सामिक विनेगर एक आता है उसको यूज कर लीजिए, दही को यूज कर लीजिए। बट प्लीज आप जो प्रिजर्वेटिव वाले ड्रेसिंग्स होते हैं उनमें बहुत खराब फैट्स होते हैं,
आप ये सोचिए कि उनमें कम से कम एक्सपायरी डेट होता है 6 महीने से 1 साल का। तो सोचिए वो कितना पुराना प्रोडक्ट है, आप इतने फ्रेश सैलेड को खराब कर देंगे अगर वैसा कुछ बैड फैट यूज करेंगे। आप अपने घर में बनाइए तरह तरह की सैलेड की रेसिपीज, और हमारे इतने सारे एक्सपर्ट्स भी हैं और इतने सारे राइटर्स हैं OMH पेज में जो तरह तरह की रेसिपीज ऐड करते रहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि व्यूअर्स के लिए काफी फायदा होगा। और जैसे मैंने कहा कि गर्मी आई हुई है और साथ ही साथ में अब सेकेंड वेव ऑफ कोविड भी इतना फैली है, तो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड एवरीबॉडी, स्टे इनसाइड। अभी भी ये मत सोचिए कि इम्यूनिटी बढ़ गई है, इम्यूनिटी सब ठीक हो गई है। आप कुछ ना कुछ आप ड्रिंक्स में ऐसे लेते रहिए, जैसे पुदीना हो गया, आम का पन्ना हो गया। कच्चे आम में भी बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, गर्मियों में भी बहुत फायदेमंद होता है। आप उसको प्लीज यूज करिए, कच्चा आम का पानी हो चाहे पुदीना हो। और जिन लोगों को भी पेट की बीमारी है या उनको लगता है कि उनको डाइजेशन में गर्म बहुत जल्दी उनको पकड़ता है और उनकी जो इम्यूनिटी है और गट की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, वो प्लीज गुलकंद का शेक यूज करें। जो लोग स्ट्रेस रहते हैं अश्वगंधा का दूध भी ले सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है जायफल का दूध लीजिए। इसी दूध को तरह तरीके से आप यूज करिए। अगर हम इंडिया में भी देखते हैं, हर एक पार्ट इंडिया में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कहीं पे हम छाछ यूज करते हैं, तो महाराष्ट्र में हम सोल कड़ी बनाते हैं। सोल कड़ी को नारियल के दूध में थोड़ा सा कोकम डालते हैं। अगर आप कोकम को नारियल के दूध में डाल के थोड़ा सा करी पत्ता डाल के छौंक लगाते हैं और खाने के साथ पीते हैं, तो आपको ये शरीर में ठंडक पहुंचाती है। तो बहुत सारी तरीके हैं, आप उनको प्लीज आप जो भी रीजन से आप इस लाइव को सुन रहे हैं, जो भी पार्ट में आप इंडिया के हैं, ऐसे लोकल चीजों को इस्तेमाल करिए, हाइड्रेट रखिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे में ये सोचिए कि कोई भी चीज जो आपके किचन बेंच में फ्रेश नहीं रह सकती, वो सुपरमार्केट शेल्फ में इतने दिनों तक फ्रेश कैसे रह सकती है। तो चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, आप पहले ये सोचिए कि अगर हमारे किचन बेंच में अगर मैं उसको रखूंगी तो क्या वो तुरंत खराब हो जाएगा घर का बनाया हुआ। तो इसका मतलब वो सुपरमार्केट शेल्फ में फ्रेश कैसे होगा। तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ केमिकल्स डाले गए हैं जो आपके शरीर को हानिकारक हो सकता है। तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ लीजिए आज के सेशन में। तो स्वाति, जाते जाते आप प्लीज हमें एक बात बताइए, स्नैकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? तो कोई हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस जो आप लोग को बता सकते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ये बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि हेल्दी स्नैकिंग किसको बोलते हैं। देखिए, नो स्नैकिंग इज द बेस्ट स्नैकिंग, बिकॉज अगर आपको बार बार भूख लग रही है, आप बार बार स्नैक्स खा रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है आप बार बार उसको खाना दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोर्डम के थ्रू स्नैक्स लेते हैं, पर अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपकी मील पोर्शंस जो है, आपका खाने का पोर्शन छोटा है, तो आप हेल्दी स्नैक्स के लिए आप मखाना यूज कर सकते हैं। अगर आप मखाना, जैसे शाम को समोसे पकौड़े की जगह प्लीज थोड़ा सा मखाना खा लीजिए। एक फिस्टफुल रोस्टेड चना भी खा सकते हैं, भुना हुआ चना जिसको हम कहते हैं, या फल ले सकते हैं, या इतने छोटे कप में बस थोड़े से मिक्स नट्स भी ले सकते हैं। बट क्योंकि गर्मी है, मैं आपको बोलूंगी कि हेल्दी स्नैक्स के लिए आप तरबूज लीजिए, कोई भी अच्छी तरह का फल लीजिए और ड्रिंक्स लीजिए, जैसे आम का पन्ना हो गया, ठंडा दूध हो गया, पपीता हो गया, या आम का ड्रिंक्स की बात करें तो आम का पन्ना हो गया, जलजीरा जिसको हम बोलते हैं, नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया। इन सारी चीजों को स्नैक मान के लीजिए, बिकॉज योर बॉडी नीड्स टू बी हाइड्रेटेड राइट नाउ। आप जितना आपके शरीर में इतना ज्यादा को बॉडी टेम्परेचर जैसे गर्मी बढ़ेगी और बढ़ता चला जाएगा, तो उसके लिए आपको पेट की ठंडक के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आप स्नैक्स को एज हेल्दी ड्रिंक्स, मिल्क शेक, फ्रेश वेजिटेबल जूसेस घर पे बनाइए, क्यूकम्बर हो गया, ककड़ी हो गया, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करिए। और कोशिश करिए कि स्नैक जितना कम कर सके उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि देखिए चाय का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बिस्किट, और कॉफी के साथ कॉम्बिनेशन होता है केक। तो जहां आप कॉफी लेंगे आपको केक लेने का मन करेगा, जहां आप चाय लेंगे वहां पे आपको बिस्किट खाने का मन करेगा। थैंक यू सो मच स्वाति। टाइम के चलते इतने सारे लोग हमें सजेशंस और क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे। आपने इतनी टेस्टी टेस्टी चीजें बनाई, आपने इतनी विजुअली ब्यूटीफुल हमें सैलड बना के दिखाया, एक समर ड्रिंक बना के दिखाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप सबके पास अगर कोई और भी क्वेश्चंस है, प्लीज राइट टू अस ऑन ओनली माय हेल्थ। We will surely get back to you with all the replies from Swati Bathwal, our in-house panelist nutritionist on board, जो हमें हर हफ्ते एवरी वेडनेसडे अपने आर्टिकल्स के थ्रू बताती है कि हेल्दी लिविंग, हेल्दी डाइट को फॉलो करने का सही तरीका क्या होता है। थैंक यू सो मच स्वाति। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी वर्ल्ड डे एवरीवन। हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे।